हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं आज हम लोग क्लेवम 625 टैबलेट के बारे में। तो क्लेवम 625 टैबलेट क्या है, यूज़ क्या है, डोज, कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्या क्या बात को ध्यान रखना है खाते समय, तो ये सभी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन से, यानी कि इस दवा में कौन सा ड्रग्स मिला हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपोजिशन में। तो इसमें मिला हुआ है एमोक्सिलिन 500 mg मिला हुआ है दोस्तों। और दूसरा जो ड्रग्स है आप बोल सकते हैं पोटासियम क्लेवुलेनेट 125 mg मिला हुआ है। एमोक्सिलिन क्या करता है, सीधा से आप समझ सकते हैं क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। और जो पोटासियम क्लेवुलेनेट है वो क्या करता है, एमोक्सिलिन को क्या करता है, पावर देता है, या समझ सकते हैं एमोक्सिलिन की असर को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये दो ड्रग्स मिला हुआ है। अगर एमोक्सिलिन कितना है 500 mg है, और जो पोटासियम क्लेवुलेनेट है वो 125 mg है, दोनों को मिला करके हो जाता है 625 mg। तो ये 625 mg ही वहाँ पर क्लेवम 625 mg के तौर पर है। अब इसके ये क्या है दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। अगर इसके मार्केटर की बात करें तो ये इनका अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड मार्केटर है इनके, यही इनकी दवा का पब्लिशर या बोल सकते हैं। तो शरीर में कहीं पर भी अगर दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको मारने के काम में आती है ये दवा क्लेवम 625। इसके अगर यूज़ की बात करें तो आप इसे ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण, याद रखिए कि दोस्तों ये सिर्फ केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने में काम आती है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने में ही काम आती है। ईयर इन्फेक्शन हो जाए, ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, टीथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डी और जोड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्लेवम 625 का। ऐसा बात नहीं है कि ये दवा सिर्फ यही दवा है बैक्टीरियल को मारने का, इससे और भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन को मार सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो दोस्तों आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, याद रखें पानी के साथ ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 7 दिन तक ले सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खाते रहना है, क्योंकि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। अगर लंबे समय तक खाएंगे, मिनिमम कम से कम आपको 3 दिन तक खाना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन खा के रह जाइएगा, वैसा नहीं, कम से कम आपको 3 दिन तक खाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 7 दिन तक खाना है इसका, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादातर नहीं खाना है। उनसे असर हो जाएगा, 5 या 7 दिन तक असर हो जाएगा। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं और 5 या 7 दिन से ज़्यादा खाने के लिए, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपके देख के ले देंगे दवा डोज। तो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं ज़्यादा खाने के लिए तो दे सकते हैं, ले सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको 5 या 7 दिन तक याद रखना है, नॉलेज के लिए, कि कम से कम 5 या 7 दिन तक आप ले सकते हैं। कम से कम 3 दिन तक तो ज़रूर लेना है, उससे कम नहीं लेना है, और 5 या 7 दिन तक ही लेना है। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि और चलेगा दवा तो आप ले सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कॉमन सभी मरीजों में ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि 5 या 7 दिन तक दवा खाइएगा तो उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी समझते हैं अगर क्या हो सकता है, तो पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया या दस्त, उल्टी हो सकता है, एलर्जी, सिर दर्द या फिर कमजोरी, नोज़िया यानी कि जी मचला सकता है, यानी उल्टी जैसा लग सकता है, या फिर लाल लाल रेशेस शरीर में हो जाता है। किन्हीं किन्हीं मरीजों पर देखने को मिलता है, इससे घबराना नहीं है। अगर हो रहा है ये सब साइड इफ़ेक्ट, डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर फिर अदर कोई प्रिस्क्रिप्शन देंगे, उससे फिर ठीक हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट्स यानी कि क्लेवम 625 का जो जो काम है, जो जो उसमें ड्रग्स मिला हुआ है, वो काम और वो सब ड्रग्स इन सब दवाइयों में मिली हुई है। तो जैसे कि है एमोक्सीक्लेव 625 टैबलेट, जो क्लेवम 625 टैबलेट का काम है वही इसका काम है। मेगा सेवी 625 टैबलेट, मोक्सिकैंड सेवी 625 टैबलेट, मोक्सक्लेव 625 टैबलेट, जो जो उसका काम है क्लेवम 625 का, वो सभी काम इन दवाइयाँ का भी है।
अगर कौन सा बात को ध्यान रखना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जिनको एलर्जी है, यानी कि इस दवा को खाने से अगर एलर्जी हो रहा है या फिर एलर्जी है तो आप इस दवा को ना खाएं। और दूसरा है कि किडनी या फिर लीवर ख़राब है तो डॉक्टर से बात करके ही दवा लें, क्योंकि किडनी या फिर लीवर ख़राब है तो आप डॉक्टर से ही बात करके या फिर उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, उनकी बातें सलाह से ही लें। खुद से दवा ना लें। ये पूरी वीडियो खुद से दवा लेने के लिए नहीं बताई जा रही है, ये केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।